वाले 5.1 का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें भी जो है कह रहा है कि सातत्य की जांच कीजिए। अब जो फलन दिया गया है इसमें कोई बिंदु नहीं दिया गया है, इस बिंदु पर ये फलन सातत्य है कि नहीं है। बिना बिंदु दिए ही कह रहा है कि इसके सातत्य की जांच कीजिए, मतलब ये फलन सातत्य है कि नहीं। तो अगर कोई बिंदु नहीं दिया है तो उसको हम कोई बिंदु मान लें, तो उस बिंदु के लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल के चेक कर दें तो बता दिया जाएगा कि ये सातत्य है कि नहीं। तो इसका कोई बिंदु दिया नहीं गया है। तीसरे में देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको हम मान ले रहे हैं, माना कोई बिंदु x बराबर के ले लें। इसको हम लिख देंगे क्या, कोई बिंदु हमने मान लिया क्या के, तो x बराबर के पर इसके फलन की जांच, सातत्यता की जांच की जाए। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू के माइनस एफ एक्स, के माइनस एफ एक्स। तो लिमिट के माइनस हमारा क्या हो जाएगा, के माइनस एच, मतलब के बाएं तरफ क्या होगा, के माइनस एफ एच होगा। तो ये h टेंस टू 0, मतलब h टेंस टू 0, और ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, के माइनस एच। एक्स के स्थान क्या रख देंगे, एक्स को आप के माइनस एच की तरफ अग्रसर है तो एक्स के स्थान पे के माइनस एच। अब फलन हमारे एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है, तो एफ के माइनस एच क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पे के माइनस एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो गया एक्स के स्थान पे क्या, के माइनस एच माइनस 5, ठीक ना। अब एच के स्थान क्या रख दें, 0, तो ये हो जाएगा के माइनस 5। ये आगे लेफ्ट लिमिट हो गया। और ये राइट हैंड लिमिट ज्ञात करें हम, तो लिमिट x टेंस टू के प्लस एफ एक्स। के प्लस का मतलब के से थोड़ा सा ज़्यादा होने का मतलब है के प्लस एच, ठीक। और एफ एक्स, तो इसका जो एच है ये लगभग 0 के बराबर है, जिसको हम रखेंगे एच टेंस टू 0, और x के स्थान पे क्या हो जाएगा, के प्लस एच। ये जो के प्लस एच है ये x के स्थान पे हो जाएगा। अब फलन देखिए, यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है तो एफ के प्लस एच क्या होगा, x के स्थान पे के प्लस एच। तो इसको हम रख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और x के स्थान पे यहाँ पे हो गया के प्लस एच माइनस 5। अब एच के स्थान पे 0 रखिए तो आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, के माइनस 5, दोनों बराबर दिख रहा है। चलिए अब के पर जो है फलन की सीमा ज्ञात कर लें, तो लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, मतलब वो जो बिंदु है उस पर फलन की सीमा अगर बराबर आए तभी तो कहा जाए कुछ। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स का मान क्या रखेंगे, x माइनस 5। अब x के स्थान में क्या रखा जाएगा, के, तो ये हो गया के माइनस 5। तो देखिए तीनों मान आपके बराबर दिख रही है, ये भी, तो आप रखेंगे चूँकि लिमिट x टेंस टू के माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स। जब ये तीनों की लिमिट बराबर हो गई तो हम कहेंगे कि फलन x माइनस 5 एक सातत्य फलन है, ठीक ना। इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन लगाए थे, पहला और दूसरा, वो भी ऐसे ही था, सातत्य की जांच करना था। तो आपको सातत्य की जांच करने के लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और उस बिंदु पर फलन की सीमा ज्ञात कर लेंगे। तीनों एक बराबर आएगा तब तो फलन सातत्य है, नहीं तो नहीं है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5। तो एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 को चेक करना है कि सातत्य फलन है कि नहीं, और इस पे x का मान 5 पे नहीं चेक करना है। 5 पे क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि 5 पर आपका फलन क्या रहेगा, अपरिभाषित रहेगा, इसीलिए 5 पर नहीं लेना है। तो इसका हम कोई बिंदु ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कोई बिंदु है इसका k, तो x बराबर k पर हम इसके फलन की जांच कर लें, सातत्य की जांच किया जाए। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट
x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, तो k माइनस क्या लिखेंगे, k माइनस एच, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस एच एफ एक्स। तो ये हो गया h टेंस टू 0, एफ एक्स बराबर क्या है हमारा 1/x माइनस 5, यही है। तो ये इसको ऐसे मत रखिए, अभी आप ये इसको रखिए k माइनस एच, एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा k माइनस एच, ये तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स बराबर है 1/x माइनस 5, तो एफ के माइनस एच क्या होगा, एक्स के स्थान पे k माइनस एच, तो ये हो गया 1/k माइनस एच माइनस 5, ठीक ना। अब एच के स्थान क्या रखा जाए 0, यहाँ 0 रखेंगे तो आएगा 1/k माइनस 5, ये इसकी लेफ्ट लिमिट हो गई। चलिए राइट लिमिट निकालें, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, ये कितना k प्लस को हम क्या रखेंगे k प्लस एच एफ एक्स, एक्स टेंस टू k प्लस एच है तो इसको हम x के स्थान रखेंगे, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ के प्लस एच, एफ एक्स बराबर इतना है, तो एफ के प्लस एच बराबर इस x के स्थान पे क्या हो जाएगा k प्लस एच, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 और 1/x के स्थान पे k प्लस एच माइनस 5, और एच को यहाँ पे 0 रख देंगे तो आ जाएगा 1/k माइनस 5, ये राइट लिमिट आ गई। अब पॉइंट k पर फलन की सीमा ज्ञात करें, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स है 1/x माइनस 5, यही है, तो x का स्थान पे k रखा जाएगा तो आएगा 1/k माइनस 5। देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फलन की सीमा बराबर आ रहा है, तो हम रखेंगे चूँकि लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, मतलब जब तीनों बराबर हो जाएगा तो फलन आपका 1/x माइनस 5 क्या है, एक सामतत्य फलन है। आएगा सुनने, इस तरह से आपका इसमें 2 क्वेश्चन और है, उसको लगाएं। तीसरा फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, और यहाँ पे x बराबर माइनस 5 पे नहीं चेक करना है क्योंकि माइनस 5 रखने पे ये फलन आपका अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसकी सामतत्य की जांच की जाए, इसका भी कोई बिंदु ले लेके, इसके भी मान लेते हैं बिंदु उसका कौन सा है, x बराबर k पर इसके फलन की जांच कर लिया जाए। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, ठीक। तो k माइनस का मतलब क्या हो गया, k माइनस एच, एच क्या है आपको बताए भी थे, k आपका जो भी लिमिट में रखा जा रहा है वो बिल्कुल न के बराबर है, मतलब एकदम शून्य के बराबर हुआ आपका फलन, बिंदु कम और ज़्यादा लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 10 है तो 10 से 10 माइनस एच करने मतलब 8 9 7 ऐसे नहीं, तो 10 से बिल्कुल थोड़ा सा कम, लगभग 0 के बराबर ही कम। चलिए तो ये हो गया एफ एक्स टेंस टू के माइनस एच है तो इसको यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे एच टेंस टू क्या आ जाएगा 0 और ये एफ के माइनस एच। चलिए ये लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के माइनस एच क्या होगा, एफ एक्स बराबर आपका ये फलन है, तो एफ के माइनस एच क्या होगा, एक्स के स्थान पे के माइनस एच हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो ये हो गया के माइनस एच का स्क्वायर माइनस 25, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 है तो ये के माइनस एच प्लस 5, ये आपका फलन हो गया एफ के माइनस एच। जब एफ एक्स बराबर ये है तो ये जब के प्लस एच हो गया, यहाँ पे देख रहे के माइनस एच है, यहाँ पे जब एक्स के स्थान पे के माइनस एच है तो यहाँ भी के माइनस एच, यहाँ भी के माइनस एच,
चलिए एच का मान 0 रखा जाए, एच टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पे 0 रखेंगे तो के प्लस 5। अब इसको हल करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं के माइनस 5 इंटू के प्लस 5 बट ये हो जाएगा के प्लस 5, के प्लस 5 से कैंसिल आएगा के माइनस 5, ये इसकी लेफ्ट लिमिट आ गई। चलिए राइट लिमिट निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स। ठीक, तो के प्लस को क्या लिखा जाएगा के प्लस एच एफ एक्स। अब एच टेंस टू के प्लस एच है तो यहाँ पे के प्लस एच रखें और ये हो जाएगा एच टेंस टू 0 एफ के प्लस एच। अब इसको फलन रखें, एफ एक्स बराबर ये आपका फलन है तो एक्स के स्थान पे क्या रखा जाए के प्लस एच, यहाँ पे रखें तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया के प्लस एच का स्क्वायर माइनस 25 बटे यहाँ पे रखेंगे के प्लस एच प्लस 5। चलिए एच के साथ 0 रखा जाए, यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पे 0। ये अच्छा जब एच का मान रख दिया जाता है ना तो ये लिमिट हट जाता है, जब एच का मान रख ही दिया जाएगा तो लिमिट क्या रहेगा, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 25 और यहाँ पे 0 हो गया तो के प्लस 5। इसको हम फिर लिख सकते हैं के माइनस 5 इंटू के प्लस 5 बटे के प्लस 5। एक के प्लस 5 कैंसिल होके आएगा के माइनस 5। इसकी राइट लिमिट भी और लेफ्ट लिमिट भी बराबर दिख रहा है। चलिए फलन का सीमा ज्ञात कर लें, तो लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। अब सीधे सीधा इसमें के रखना है तो लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5। तो एक्स के स्थान पे के रखा जाए, यहाँ पे के रखिए तो क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 25 और ये हो गया के प्लस 5। इसको प्लस माइनस रख सकते हैं के माइनस 5 इंटू के प्लस 5 बटे के प्लस 5, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा के माइनस 5। देखिए तीनों मान आपका बराबर आ रहा है, जब तीनों मान बराबर आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। जब ये तीनों की लिमिट बराबर हो गया तो फलन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5 क्या है, सान्तत्य फलन है। ये आपका सान्तत्य फलन हो गया है, ठीक ना। चौथा देखिए, इसका मापांक फलन के रूप में दिया गया है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। देखिए जब आपका मापांक फलन मिलेगा, ये जब मापांक फलन आपको मिल जाएगा तो ये आपका माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। जैसे अगर ये मॉड में 2 दे दिया जाए तो इसका मान क्या होगा 2। तो आप देखिए जो ये 2 है ये प्लस में रहेगा तब भी 2 आएगा, माइनस में रहेगा तब भी 2 आएगा। मतलब अगर ये -2 लिया जाए तब भी 2 आएगा और ये +2 लिया जाए तब भी इसका मान 2 ही आएगा। तो इसलिए जब भी मापांक फलन रहेगा तो उसकी 2 कंडीशन बनेंगे। 2 कंडीशन क्या क्या बनेगा कि ये जो 2 है ये आपका एक बार -2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्लियर, क्योंकि -2 के लिए भी फलन का मान 2 आएगा और 2 के लिए भी आपका फलन मापांक जो होगा उसका मान 2 ही आएगा। तो ये देखिए इस तरह से जब फलन मिल जाएगा तो इसमें भी 2 कंडीशन बनेंगे। एक बार ये माइनस रह सकता है, प्लस भी रह सकता है, दोनों मान बराबर ही आएगा। लेकिन इसके जो अंदर ये आपको फलन है एक्स माइनस 5, ये माइनस रहेगा तब भी यही मान इसका मापांक बराबर आएगा, प्लस रहेगा तब भी मापांक बराबर। जैसे यहाँ पे है 2 के लिए चाहे ये -2 आए चाहे ये +2 रहे, दोनों का मान बराबर ही आएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से इसके 2 फलन बनेंगे। कैसे, एफ एक्स बराबर, एक तो ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब एक्स माइनस 5, एक होगा धनात्मक एक्स माइनस 5, एक ही ऋणात्मक होगा एक्स माइनस 5, एक बार धनात्मक होगा। कब ये ऋण कब होगा,
जब x का मान 5 से छोटा रहेगा, 5 जैसे 4 आ गया तो 4 माइनस 5 ये क्या होगा, माइनस। तो इसका मान जब x का मान 5 से छोटा आएगा तो आपका ये फलन बनेगा। तो x माइनस 5 धन कब आएगा, या तो ये 5 आए या 5 से ज़्यादा है, 6 आए 7 आए, धन ही रहेगा। इसका मतलब जब x का मान 5 के बराबर रहेगा या 5 से बड़ा रहेगा तो आपका ये फलन लिया जाएगा, जब 5 से छोटा रहेगा तो ये फलन लिया जाएगा। ये दो फलन आपके चिन्ह, अब ये चिन्ह फलन हो गया, इसको चिन्ह फलन के रूप बना दिए। ये फलन हम 11 में पढ़े थे, मापांक फलन, चिन्ह फलन कैसे ये बनता है, तो ये सब सारी बातें 11 में हम पढ़ाए थे आप लोगों को। अब देखिए इसका जब भी हम सांतत्य की जांच करेंगे तो इसके 3 पॉइंट दिख रहे हैं। एक तो 5 से कम जितने बिंदु है उस पर चेक करेंगे, दूसरा 5 से ज़्यादा जितने बिंदु है उस पर चेक करेंगे, तीसरा 5 पर चेक करेंगे। तो सब पर सांतत्य होना चाहिए, तब कहेंगे कि ये फलन सांतत्य है, अन्यथा सांतत्य नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करें इसके 5 से कम। आप देखिए, आपको मैं कल बताया था कि जब लिमिट ब्रेक होता है तब वहाँ पे सांतत्य होने के कम चांस होते हैं। कब, जैसे 5 पे अगर चेक करना रहेगा तो 5 से कम के लिए ये फलन आ रहा है और 5 से ज़्यादा के लिए ये फलन आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर नहीं ब्रेक हो रहा है, 5 से कम ही अगर है बिंदु, आपको 5 से कम अगर चेक करें, 5 से कम पे चेक करें तो 5 से कम पे जो भी बिंदु लिए जाएंगे सब यही फलन होगा। तो यही फलन होगा तो मान बराबर ही आएगा, बराबर आएगा तो फलन सांतत्य होगा। और 5 से ज़्यादा कोई बिंदु ले जाए, 6 7 8, तो इसके लिए यही फलन रखा जाएगा, तो इसका भी मान बराबर आना है, तो इस पर भी सांतत्य होगा। लेकिन जब 5 पे लिया जाता है, 5 से कम के लिए ये लिया जाता है, ज़्यादा के लिए ये लिया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। चलिए चेक करें हम। 5 से कम x लेस देन 5 के लिए मान लें कोई बिंदु x बराबर k। पहली कंडीशन क्या रखें हम, x लेस देन 5, मतलब x का मान 5 से कम कोई बिंदु हम ले, 5 से कम कोई बिंदु क्या ले लिए, k। तो k पर इसके फलन सांतत्य की जांच की जाए। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू k माइनस f(x), तो क्या आ गया, ये आपका k माइनस f(x), तो यहाँ पे x टेंस टू क्या आएगा 0, और ये x टेंस टू k माइनस h, तो x के स्थान पे k माइनस h हो गया। अब आप बताइए फलन कौन सा लिया जाएगा। अब f(x) का मान रखना है, जब x का मान 5 से छोटा है तो 5 से छोटे के लिए f(x) बराबर क्या रखना है, ये वाला फलन रखना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या माइनस का गुणा करेंगे तो 5 माइनस x हो जाएगा ना, इसको आप 5 माइनस x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k माइनस x, f(x) बराबर यदि ये है तो k माइनस h, तो x के स्थान पे k माइनस h रखा जाएगा, तो इसका मान ये है। तो यहाँ पर हम रखें 5 माइनस x के स्थान पे k माइनस h, ठीक है। तो h का मान 0 रखा जाए, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस k, ठीक। चलिए इसकी राइट लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाहता था, k प्लस f(x). अब लिमिट x टेंस टू k प्लस f(x), अब ये x टेंस टू 0 हो जाएगा और x टेंस टू k प्लस h है, तो x के स्थान क्या रख दिया जाए, k प्लस h। अब k प्लस h के लिए देखिए कौन सा फलन होगा, k प्लस h। तो एक तो ये जो x k लिया गया है, ये 5 से छोटा कोई बिंदु लिया गया है, तो 5 से छोटा जैसे आप यहाँ पे देखें, मान लीजिए 5 है, तो इसके इधर सभी बिंदु हैं, ठीक है। तो 5 से छोटा कोई बिंदु यहाँ पे हम ले लिए k, तो इसकी लेफ्ट लिमिट तो 5 से छोटा ही रहेगा। और राइट लिमिट क्या होगा, राइट लिमिट 5 से ज़्यादा भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बताए थे जो k प्लस लिया जा रहा है, तो k प्लस का मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ इसके 5 से आगे चले जाएं। k प्लस का मतलब ये नहीं है, k प्लस का मतलब बिल्कुल न के बराबर ही प्लस h होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ तक पहुँच जाएगी, k प्लस h का मतलब बहुत आगे, बिल्कुल ना के बराबर, इसका मतलब ये आपका बाएं तरफ ही रहेगा, 5 से छोटा ही रहेगा ये।
तो 5 से छोटा रहेगा तो आपको फलन कौन सा लेना है, f x बराबर यही वाला फलन। क्लियर बात। k प्लस एच के लिए आप फिर यही फलन रखेंगे, k माइनस एच के लिए तो आप ये रखे ही। क्यों? क्योंकि जो k है वो 5 से छोटा ही है, 5 से छोटा जो भी बिंदु लिया जाएगा वो इसी फलन में आएगा। तो k प्लस एच के लिए क्या रखा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, k प्लस एच यही फलन रखेंगे 5 माइनस k प्लस एच, ठीक ना। अब x का मान यहाँ पे 0 रखें तो आ जाएगा क्या, 5 माइनस k। क्लियर बात। चलिए इसकी लिमिट निकाल लें फलन की। लिमिट x टेंस टू k f x, तो क्या आ जाएगा, f x का मान क्या रखना है, अब k तो कन्फर्म ये 5 से छोटा है तो फलन आपके 5 माइनस x ही रहेगा। तो x के स्थान पे k रख दें तो 5 माइनस k आ गया। ठीक, तो इसका मतलब जब ये तीनों मान बराबर आ गया तो 5 से कम सभी बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। आप इसी प्रकार निकालेंगे 5 से ज़्यादा बिंदु, 5 से ज़्यादा कोई बिंदु ले लीजिए तो उसके लिए भी आपको लेफ्ट लिमिट भी यही लेना है, राइट लिमिट भी यही लेना है, फलन भी यही लेना है। तो इस प्रकार से ये भी संतत हो जाएगा। इसी प्रकार आप खुद निकालिएगा। इसी प्रकार 5 से अधिक सभी बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। अब 5 पर चेक कर लीजिए, 5 से कम के लिए यही फलन आ रहा है तो संतत ही है, 5 से ज़्यादा के लिए यही फलन आ रहा है तो संतत है। अब 5 पर चेक करें, 5 पर आपका ये फलन दोनों अलग अलग होगा तो वहाँ पे लिमिट ब्रेक होने का चांस रहता है, तो डाउट हो जाता है कि संतत होगा कि नहीं। चलिए इसको चेक कर लिया जाए तो x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f x। 5 माइनस का मतलब क्या हो गया, 5 माइनस h f x। तो h का मतलब है लगभग 0 के बराबर, तो h टेंस टू 0 और f x के स्थान पे 5 माइनस h। तो अब बताइए 5 से कम कौन सा फलन रखा जाएगा, 5 से कम 5 माइनस h। तो 5 से बिल्कुल ना के बराबर आप कम करेंगे तो 5 से कम तो होगा ही, 5 से कम तो होना ही है। तो जब 5 से कम हो जाएगा तो फलन आपका x माइनस 5, ये 5 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस x, तो यह 5 माइनस h क्या होगा, यहाँ पे x के स्थान पे 5 माइनस h रख देंगे तो आएगा 5 माइनस x के स्थान पे 5 माइनस h आएगा। समझे, 5 से कम के लिए कौन सा फलन लिया जाएगा, ये फलन। अब आप इसमें सोचेंगे कि ना के बराबर कम, जो h है वो बिल्कुल ना के बराबर है। भाई 5 थोड़ा सा भी आप कम करेंगे, बिल्कुल ना के बराबर कम करेंगे तो 5 से कम तो होगा ही, तो 5 से कम होगा तो ये फलन लिया जाएगा। ठीक है, तो h का मान देखिए 0 रखें, या 0 रखेंगे तो 5 माइनस 5 आएगा, ये बराबर आ गया 0। चलिए राइट लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f x। तो 5 प्लस का मतलब क्या हो गया, 5 प्लस h f x टेंस टू 5 प्लस h, तो यहाँ पे 5 प्लस h रखें और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0 f 5 प्लस h। अब आप यहाँ पे देखिए 5 प्लस h मतलब 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा के लिए कौन सा फलन, x माइनस 5। ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा होने, कुछ भी ज़्यादा करोगे, थोड़ा सा भी ज़्यादा करोगे लेकिन 5 से ज़्यादा तो होगा ही, तो ये फलन रखा जाएगा। तो फलन f x बराबर x माइनस 5 है, तो यह 5 प्लस h बराबर, तो x के स्थान पे यहाँ पे आपका ये 5 प्लस h कहाँ रख दिया जाएगा, यहाँ पे। तो ये आ गया 5 प्लस h माइनस 5। चलिए h के स्थान पे 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5, ये भी आ गया 0। क्लियर। चलिए लिमिट x टेंस टू 5 f x, 5 पे फलन की सीमा ज्ञात करें। तो 5 पर कौन सा फलन लिया जाएगा, x बराबर 5 पर, 5 से कम तो ये लिया गया, 5 से ज़्यादा ये लिया गया, 5 पर। तो यहाँ पे लिखा भी है x बराबर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो 5 के लिए भी यही फलन रखना है, इसका मतलब x माइनस 5 ही लेना है।
तो x के स्थान 5 रखिए तो 5 माइनस 5 0। इसका मतलब x बराबर 5 पर भी फलन क्या है, सान्तत्य है। अतः आप लिख देंगे जो भी 5 से कम 5 से ज़्यादा निकाले 5 पर भी निकाले, तीनों से यही दिख रहा है कि फलन जो x माइनस 5 है ये क्या है, ये सान्तत्य फलन है। किसी भी बिंदु पर आप चेक कर ले रहे हैं तो ये सतत ही हो जा रहा है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन इसका दिए गए है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन। इसको चेक करना है कि x बराबर एन पर ये फलन संतत है कि नहीं। एन पर तो वही बात है, चाहे 1 पर चेक करिए, चाहे 2 पर, चाहे 0 पर, चाहे एन पर। तो उसको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालें, फिर देख के बता दें सतत है कि नहीं। चलिए तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। x बराबर एन पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये एन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू एन माइनस एफ एक्स। तो चलिए एन माइनस का मतलब क्या होता है, एन माइनस एच, एन से थोड़ा सा कम, और ये एफ एक्स। तो यहाँ से एक्स टेंस टू एन माइनस एच, तो एक्स के स्थान क्या आ गया एन माइनस एच, और ये लिमिट क्या हो जाएगा एच टेंस टू 0 एफ एन माइनस एच। क्लियर। इसमें तो बात कुछ नहीं, कम के लिए कौन सा फलन होगा, ज़्यादा के लिए कौन सा फलन, एक ही फलन है। तो एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन है तो एन माइनस एच रहेगा एक्स के स्थान पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस एच। तो ये आ जाएगा एच टेंस टू 0 एन माइनस एच पावर एन, ठीक ना। तो एच बराबर 0 रखा जाए, यहाँ पे 0 हो गया तो एन पावर एन ही आ जाएगा, एन पावर एन। लेफ्ट लिमिट हो गई। चलिए राइट लिमिट निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स। एन प्लस का मतलब क्या हो गया, एन प्लस एच, एन प्लस एच एफ एक्स। जब एक्स टेंस टू एन प्लस एच है तो एक्स के स्थान क्या हो जाएगा एन प्लस एच, और इधर लिमिट हो गया एच टेंस टू 0 एफ एन प्लस एच। तो ये भी फलन इसी में रखा जाएगा, एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन, तो एफ एन प्लस एच, तो एक्स के स्थान पे एन प्लस एच हो जाएगा। तो आएगा क्या एच टेंस टू 0 एन प्लस एच पावर एन। एच के स्थान 0 रख देंगे तो आएगा क्या एन पावर एन, ये राइट लिमिट हो गई। अब एक्स बराबर एन पर फलन की सीमा देखें, लिमिट एक्स टेंस टू एन, एक्स टेंस टू एन एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान क्या है, इसमें तो कम ज़्यादा चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आप एफ एक्स रखेंगे एक्स पावर एन, तो एक्स के स्थान क्या रख देना एन, तो यहाँ एन रखा जाएगा तो एन पावर एन। देख रहे हैं तीनों का मान बराबर आ रहा है, तो आप रखेंगे चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स। इसलिए जो फलन है एक्स पावर एन, यह एक्स बराबर एन पर संतत है। अगर समझे तो कोई भी सान्तत्य चेक करना है तो उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट शुरू से ही करते आ रहे हैं सान्तत्य के लिए, तो ये आप बिल्कुल रटा रटाए हो गया होगा कैसे सान्तत्य की जांच की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक फलन दिया गया चिन्ह फलन है एफ एक्स बराबर एक्स, यदि इफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1 और एफ एक्स बराबर 5 है कब, जब एक्स का मान 1 से बड़ा होगा। इस प्रकार से परिभाषित फलन एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 पर संतत है कि नहीं, इसको ज्ञात करना है। क्या ये फलन इस पर संतत है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। पहले 0 पर चेक करें, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। चलिए तो एक्स बराबर 0 पर देखें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, संतत के लिए आप जान रहे हैं 3 चीज़ ज्ञात ही करना है। तो लेफ्ट लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस का मतलब हो गया एक्स टेंस टू 0 माइनस एच एफ एक्स। जब एक्स टेंस टू 0 माइनस एच है तो एक्स के स्थान क्या होना चाहिए 0 माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच।
अब हमको बस यही थोड़ा देखना है, यहाँ पे जब फलन रखने की बात आएगी कौन सा फलन रखेंगे, जीरो, जीरो से कम। जीरो से कम के लिए कौन सा फलन होगा, आप यहाँ पे देखिए दो ही कंडीशन दिए गए हैं, एक से कम के लिए ये फलन रखना है, एक से ज़्यादा के लिए ये। तो जीरो क्या है, एक से कम ही होगा, तो एक से कम जो भी फलन होगा उसको आप क्या रखेंगे, केवल यक्स। एक से कम के लिए आपका एफ एक्स बराबर क्या है, यक्स है। तो ये जो जीरो से कम है, ये थोड़ा जीरो लिए जा रहा है तो एक से कम ही है, तो उसकी लेफ्ट लिमिट भी एक से कम ही रहेगा। तो एक से कम के लिए एफ एक्स बराबर क्या रखना है, यक्स। तो एफ एक्स बराबर यक्स है, तो एफ जीरो माइनस एच बराबर क्या होगा, यक्स ही होगा। तो ये हो जाएगा यक्स के स्थान पे जीरो माइनस एच रख लेंगे, और यहाँ पे एच बराबर जीरो रखेंगे तो पूरा पूरा जीरो आ गया लेफ्ट लिमिट। क्लियर। चलिए राइट लिमिट निकालें, तो ये हो गया लिमिट यक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। जीरो प्लस को क्या लिख दिया जाए, एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच एफ एक्स। तो एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, तो एक्स के स्थान पे जीरो प्लस एच रखा जाए, और ये हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, और ये हो गया एफ जीरो प्लस एच। चलिए अब फलन रखना है, कौन सा फलन रखा जाए, जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच मतलब जीरो से ज़्यादा, जीरो की राइट लिमिट। जीरो से ज़्यादा जो फलन हो बिंदु होगा वो भी एक से कम ही होगा, एक से कम। भाई एक आपका यहाँ है, ये माइनस एक है, तो ये जीरो पे जो लेफ्ट लिमिट होगा इधर होगा, राइट लिमिट होगा इधर होगा। ऐसा नहीं जीरो से ज़्यादा है तो एक से भी ज़्यादा ले लें, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे एक से भी ज़्यादा हो सकता है, जीरो से ज़्यादा मतलब एक से भी ज़्यादा हो सकता है, नहीं। जो एच होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसलिए इसका जो जीरो से ज़्यादा होगा वो भी एक से कम ही रहेगा। तो एक से कम रहेगा तब भी फलन एफ एक्स बराबर एक्स ही लेना है। तो एफ एक्स बराबर ये जीरो एक्स है, तो एफ जीरो प्लस एच बराबर यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच, और एक्स के स्थान एच के स्थान जीरो रख देंगे तो ये भी क्या आ गया, जीरो। आएगा समझ में। जीरो प्लस का मतलब जीरो से ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि जीरो से ज़्यादा हम चले एक से भी ज़्यादा चले जाएं, ऐसा नहीं। जीरो से बिल्कुल ना के बराबर ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा रहेगा लेकिन बिल्कुल ना के बराबर ज़्यादा, ठीक ना। चलिए लेफ्ट और राइट लिमिट हो गई। अब जीरो पर फलन की सीमा हम निकालें। फलन की सीमा देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स। तो अब बताइए जीरो पर कौन सा फलन लिया जाएगा, एक्स बराबर जीरो। तो एक्स बराबर जीरो भी तो एक से कम ही है, उसके लिए भी फलन ये रहेगा एफ एक्स बराबर एक्स। तो एफ एक्स बराबर एक्स ही रखेंगे, एक्स का मान जीरो रख देंगे तो जीरो आ गया। तो अब देखिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फलन की सीमा तीनों बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसको ऐसे रखिए लेफ्ट लिमिट ऐसा लिख करके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स। जब ये तीनों मान बराबर हो गया तो हम लिख देंगे कि एक्स बराबर जीरो पर फलन, जीरो पर फलन क्या है, संतत है। आएगा सुनने, एकदम आसान तरीका संतत चेक करने के लिए। अब इसका दो बिंदु और दिया, एक और दो। चलिए एक पर चेक करें, एक्स बराबर एक पर इसके संतत की जांच की जाए। तो एक्स बराबर एक पर हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालें। एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स। तो वन माइनस को हम क्या लिखेंगे, वन माइनस एच एफ एक्स। तो एक्स टेंस टू वन माइनस एच है, तो एक्स के स्थान क्या हो जाएगा, वन माइनस एच, और ये हो जाएगा एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच। अब फलन में रखा जाए, एफ वन माइनस एच होगा क्या। अब देखिए वन माइनस का मतलब एक से कम है, तो एक से कम के लिए कौन सा मान रखा जाएगा, एक्स। देख रहे हैं, एक्स लेस आर इक्वल टू वन, मतलब एक्स एक से कम के लिए भी एफ एक्स बराबर एक्स ही रखना है। एफ एक्स बराबर क्या रखना है, एक्स कब रखना है, जब एक्स का मान एक से कम रहेगा। तो एक से कम तो है ही, एक आप तो एच वन माइनस एच का मतलब एक से कम होना ही है, एक से कम के लिए एक्स रखेंगे तो एफ एक्स बराबर एक्स होगा। तो एफ वन माइनस एच बराबर क्या होगा, इसी में रखेंगे तो एक्स के स्थान पे वन माइनस एच।
तो एच का मान 0 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर। 1 से कम के लिए आपको फलन ये रखना है, यहाँ पे लिखा है x लेस देन 1 का मान x होना चाहिए, तो f बराबर x लिया गया है। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस का मतलब हो गया 1 प्लस एच एफ एक्स, ये x टेंस टू 1 प्लस एच है तो यहाँ भी 1 प्लस एच हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच के लिए क्या रखेंगे, एक से ज़्यादा, एक से कम के लिए ये है और एक के लिए भी यही है, लेकिन एक से ज़्यादा x का मान एक से ज़्यादा के लिए फलन का मान क्या है 5। तो एक से ज़्यादा के लिए एफ एक बराबर क्या है 5, तो सीधा सीधा इसका मान क्या आ गया 5। इसमें x माने नहीं है, जैसे यहाँ पे 5x होता तो x के स्थान पे रखते, तो कुछ है ही नहीं तो केवल 5 ही आ जाएगा, तो इसका मान क्या आ गया 5। अब देखिए जब यही दोनों नहीं बराबर है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ही नहीं बराबर है, तो हम कह देंगे एक पर ये फलन सतत नहीं है, तो हम रख देंगे चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, इसलिए जो फलन है x बराबर 1 पर संतत नहीं है। आए बात समझ में, जब ये आपका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट नहीं बराबर है तो फलन आपका सतत नहीं है। तो लेफ्ट और राइट यही पे थोड़ा सोचना होता है, जब इस तरह से चिन्ह फलन आ जाता है, ब्रेक होने वाला बात यहीं पे है कि एक से कम के लिए अलग फलन हो रहा है, एक से ज़्यादा के लिए अलग फलन हो रहा है, तो यहाँ पे डाउट हो जाता है कि फलन संतत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक से कम के लिए अलग फलन आएगा जो एफ एक्स बराबर एक्स लेना है, एक से ज़्यादा के लिए फलन लेना है, तो दोनों मान एक में 1 आ गए, एक में 5, तो आप यहाँ से कह देंगे कि जब ये दोनों बराबर नहीं है तो फलन आपका सतत नहीं है। ठीक ना। इसका तीसरा बिंदु देखिए दिया गया x बराबर 2 पर चेक करना है, तो x बराबर 2 पर चेक कर लें फलन सतत है कि नहीं। चलिए x बराबर 2 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस का मतलब क्या हो गया 2 माइनस एच एफ एक्स, तो x टेंस टू 2 माइनस एच है तो x के स्थान पे 2 माइनस एच रखा जाए, तो लिमिट ये h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। अब देखिए 2 माइनस एच, 2 से कम के लिए कौन सा फलन लिया जाएगा, पहले तो 2 देखिए किस में होगा, 1 से कम के लिए आपका यही फलन है या 1 तक ये फलन है, लेकिन 1 से ज़्यादा के लिए आपको फलन एफ एक्स बराबर 5 लेना है, एफ एक्स बराबर क्या लेना है 5। तो 2 से कम 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा जो फलन का बिंदु है 2 है, 2 से कम मतलब वो 1 से ज़्यादा ही होना है, तो 2 से कम के लिए आपका फलन कौन सा होगा एफ एक्स बराबर 5, तो यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा 5, सीधा सीधा कोई x वगैरह है नहीं, 2 माइनस एच रखे वहाँ पे, तो ये मान आ गया 5। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच एफ एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x टेंस टू 0 और x टेंस टू 2 प्लस एच, तो x के स्थान क्या रख दिया जाए 2 प्लस एच। अब यहाँ पे देखिए फलन रखना है, कौन सा फलन रखा जाएगा 2 प्लस एच, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और ये 0 है, तो ये 2 है, 2 से कम का मतलब बिल्कुल इसके पास ही, ये 2 से कम तो ये 1 से ज़्यादा ही है, तब भी ये फलन रखा गया है। अब 2 से ज़्यादा 2 प्लस एच का मतलब 2 से ज़्यादा मतलब बिल्कुल इसके थोड़ा सा राइट साइड में है, बिल्कुल ना के बराबर राइट साइड में, तो ये भी 1 से ज़्यादा ही होगा, तो 1 से ज़्यादा होगा तो एफ एक्स बराबर 5, तो इसके स्थान पे क्या हो गया ये 5 ही रखना है, बराबर ये भी आ गया 5। अब इसके फलन की जांच कर लिया जाए, क्या उस बिंदु पे फलन का मान आ रहा है बराबर सी में, तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, 2 पर कौन सा फलन लिया जाएगा, 2 भी तो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो यही आपका फलन होगा, तो लिमिट x टेंस टू 2 5, तो ये 5 ही आ जाएगा, जब x है नहीं है तो सीधा सीधा आपका अचर है तो 5 आ जाता है, तो यहाँ पे रखेंगे चूँकि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स
इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2f(x). इसलिए फलन जो है x बराबर 2 पर संतत है। यहाँ पे आप रख देंगे, इसलिए फलन x बराबर 2 पर संतत है। तो आप यहाँ बताएंगे x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 2 पर सतत है और इस पे सतत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लगाइएगा। बस एक ही चीज़ कर रहे हैं बार बार, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट यही। तो इसको आप 5 तक हम लगाए हैं, इसके आगे क्वेश्चन आप लगाइएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।